हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, छोटे से 2-4 शब्द कहना चाहती हूँ और उसमें सुनना चाहती हूँ कि हमारी जनता की क्या राय है। आप मेरे वीडियो को लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वहाँ जाके ज़रूर सपोर्ट करना कि देखो, किसी का दुःख नहीं बटा सकते हम, है ना? कम से कम जिसके बच्चे की जान गई, उन माता-पिता को इंसाफ मिले और आगे चल के हम सब, हमारे सबके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, बहन-बेटियों को इंसाफ मिले। तो सरकार से ज़्यादा माँग क्या करना चाहिए? आप सब लोग कमेंट में बताना। मेरी बातें सुन के अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारी वीडियो को। अगर हमारी वीडियो को ना करें करें आप, तो वहाँ जाके ज़रूर सपोर्ट करें, जहाँ ये अत्याचार खत्म हो। ठीक है ना? अत्याचार खत्म होने के लिए, जहाँ इतने ये दरिंदे पल रहे हैं, जहाँ हमारी बहन-बेटियों के साथ इतना कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वहाँ ज़रूर करना, मेरा वीडियो मत करना। कुछ भी लाइक मत करना, शेयर मत करना, सुनना ज़रूर एक बार। क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारी जनता की क्या राय होती है ना? और फिर भी नहीं है तो मत करना, लेकिन वो उनकी सपोर्ट वहाँ ज़रूर करो, जहाँ जिसके माता-पिता आज कैसे तड़प रहे हैं, आपने देखा होगा। अभी हरियाणा की बेटी के साथ हुआ था, वो तो चलो बड़ी थी, है ना? तो बड़े बच्चों को लोग क्या कहते हैं कि बेटियों की गलती होती है। अगर बेटियों की गलती होती, अभी जो लैला मजनू वायरल हुए हैं, आपने देखा है? वो तो कहीं जाके नहीं मरे, ना उनने मारा है। जब बेटियों की गलती होती है, तो वो बेटी मरती नहीं, जान नहीं देती मनीषा, है ना? उसकी जान ना जाती। अगर वो राज़ी होती, तो उसकी जान ना जाती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और अभी 3 साल की बेटी के साथ जो रेप हुआ, आप सब देख रहे होंगे। अब वीडियो उसका वायरल हुआ, जिसने लैला मजनू को करा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी का चैनल चल रहा था, इस वजह से आपने उन्हें वायरल करा और आप अब इन दरिंदों को भी वायरल करें थोड़ी। मैं तो कहती हूँ कि शरेआम उन्हें फांसी होना चाहिए, है ना? हमारी जनता की ऐसी मांग होना चाहिए सरकार की। और अगर कोई सरेआम पकड़ा जा रहा है इस तरह करते हुए दरिंदगी, तो उन्हें तो जनता ही फांसी दे दे, सरकार तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब वो रंगे हाथों पकड़े जा रहे, तो सरकार तक ले जाने की ज़रूरत क्या है उन्हें? हमारी सरकार को तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें वहीं लटका के दो। बस इतना पता करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब कोई पैसे वालों के करते हैं, तो गरीब को फँसा देते हैं ना, गरीब तो रह जाता डर की वजह से और वो भाग जाते हैं। तो ये इंक्वायरी इतनी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जब जो रंगे हाथ पकड़ रहे, तो उनको तो फांसी तुरंत होना चाहिए, फिर अमीर का हो या गरीब का हो। सॉरी गाइस, है ना? थोड़ी हमारा गला भी खराब हो रहा है। तो उन्हें तो फांसी होना चाहिए। अभी एक मैं बताऊँ, जहाँ मैं रहती हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1 आध साल पुरानी बात होगी बस। अभी सिर्फ़ 1 आध साल बात हुई है। उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, कहीं कुछ है। जानते हो कि दिल्ली जैसे शहरों में तो फिर जब पैसे वाले हैं तो यूँ कहते हैं, बताओ, जहाँ पे खुद सरकार, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे भी लोग ऐसा करते हैं। जो वहीं के रहने वाले हैं, तो उनके बड़े-बड़े फार्म हाउस है, गरीब आदमी रह रहे थे उस फार्म हाउस में, कर रहे थे। तो कुछ होली-सोली का टाइम था उस टाइम पे। गेहूँ-वेहूँ थे बड़े-बड़े से। मैं बताती हूँ कहानी उस यहाँ की बेटी की। तो वो भी ऐसे ही थी, 4 साल की या ना 5 साल की थी, ज़्यादा बड़ी बेटी नहीं थी बेटी। उन दरिंदों ने क्या करा कि उनने पहले तो दारू-वारू वगैरह पिए, फिर उस बेटी को उसके माता-पिता को ले गए वहाँ, पार्टी में नचा रहे वहीं उसी में फार्म हाउस में, डीजे चला रहे, वो नचा रहे, वहाँ बेटी अकेली पी गई, दारू-वारू पी के ले गए वो उठा के बेटी को। माँ-बाप उनके वहीं पे नाच रहे। हकीकत कहानी है, वैसे सब अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। माँ-बाप उनके वहीं पे नाच रहे, डांस कर रहे। आए तो बेटी नहीं, वो मार के उनने बेटी को फेंक दिया। जब उनने देखा, पता चला, देख लिया, आते-जाते पता चल गया, बेचारे वो गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी, उनके पहले ही पैसे ऐसे भर गए और उन्होंने कहा चलो हम इनको सज़ा दिए दे रहे। भाई साहब, ये समझो कि वहाँ तो छोड़ो, गाँव में तक पता, उनके आस-पड़ोस के उनको फार्म हाउस में करा उनने। फार्म था पूरा, मतलब गेहूँ-वेहूँ खड़े थे उसमें, अमरूद वगैरह लगे थे, सब चीज़ के पेड़ है। वो लोग बेचते थे, खेती-बाड़ी करते थे उनकी। तो भाई साहब, उसमें क्या हुआ कि जब इनने करा है, तो किसी को, गाँव पड़ोस वालों को पता नहीं चला ये बात, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी
और ज़्यादा से ज़्यादा ये आप लिख के रख लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार गरीबों के साथ होते हैं ना, पैसे वालों के साथ नहीं होते, गरीबों के साथ ही ये होते हैं। तो गरीबों के लिए फिर कानून क्यों नहीं इतना सख्त बनना चाहिए कि जिसमें गरीबों के बच्चों के साथ करने से पैसे वाले के बच्चे भी डरें कि हम कभी इनको हाथ भी उठाएं, हम इनकी बहन बेटियों के साथ गलत करें तो हमें उनसे पहले सज़ा हो जाएगी। गरीबों को सज़ा थोड़ी बाद में हो, लेकिन पैसे वालों को और पहले हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ की भी बताते हैं। और अभी जो 3 साल की बेटी है, देखो जाके आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह देखो आप, कितनी मतलब हड़कंप मच रहा है उस बेटी का। अब तो पहले तो कोई वायरल इतना नहीं कर रहा था। जब हमारे कुछ भाई हैं इंस्टा फेसबुक पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब शोर-शराबा करा, उन लोगों को गाली-गलौज भी की जो लैला मजनू को अभी जिन्होंने वायरल करा था ना, तो ऐसी जोड़ियों को वायरल करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लैला मजनू की, क्योंकि इन पे हमारे बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है भाई। सोचा करो आप लोग, क्यों भागते हो ऐसे लोगों के कि उनने ये किया, उनने ये किया, कल को आपका बच्चा कर लेगा, आप कहाँ मुँह दिखाओगे? तो ऐसे लोगों पे तो और ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। अरे करना है तो ऐसों को करो, उनके माता-पिता को इंसाफ मिले, सब इकट्ठे हो, उन्हें तुरंत ही फांसी मिले। उनके लिए आवाज़ उठाओ, आप लोग क्यों नहीं उठाते हो भाई? ये कितना गलत हो रहा है, हम लोगन की सोच में क्या होता जा रहा है, कुछ नहीं पता है। अपना काम बन रहा तो ठीक है, किसी का कुछ भी बिगड़ रहा है दुनियादारी में कोई मतलब नहीं है। तो हम तो कहते हैं भाई गलत के लिए आप लोग आवाज़ उठाओ, सभी लोग आगे बढ़ो, है ना? तभी ये अत्याचार होगा। ये नहीं है कि आज उसके साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं होगा। कल को हमारे तुम्हारी बहन-बेटियों की आने वाली पीढ़ियों के साथ होगा। किसी के भी साथ हो सकता है। जब ऐसे दरिंदे पलते रहेंगे तो उनके अंदर डर तो है नहीं, है ना? तो देखो यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करना। लेकिन आप उस बेटी के लिए आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा सभी मिल के उठाओ। मैं तो कहती हूँ कि कुछ महिलाएँ अगर मेरे साथ में कुछ महिलाएँ इकट्ठी हो जाएँ ना, तो ऐसों के लिए मतलब हम जैसी महिलाएँ कुछ इकट्ठी होने लगें, कुछ एक अपनी टीम बनाएँ, तो सॉरी, तो कहते हैं ना कि हर राज्य में एक-एक टीम बनना चाहिए महिलाओं की। ऐसी टीम बनना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों को पाओ, तो ऐसों को तुरंत ही फांसी करवाओ, है ना? सरकार को ये चीज़ रखना चाहिए, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैं तो ये कहूँगी कि देखो, बेटियों को आप बंद करके मत रखो, बेटियों को शिक्षा दो, बेटियों को अकेले नहीं, अगर इस तरह के आपके बच्चे हो रहे। अब इससे पहले एक बेटी वो कहाँ की सुनी थी? कहाँ की बेटी थी वो, जिसे ज़िंदा जला दिया गया था, फिर उन तीनों दरिंदों को उन्हें फांसी हो गई थी। जिस टाइम वो उस लड़की को हुई थी, क्या नाम है, जब बस में रेप हुआ था उसका, अरे मेरे सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, इतना अच्छा नाम है, आता रहता था, अभी भूल गई हूँ मैं। दिल्ली में ही हुआ था, तो उन्हें फांसी मिली थी, तो फिर उसके बाद उन लड़कों को भी फांसी मिली थी, 3 लड़कों को, है ना? उन्हें भी मिली थी। तो इसी तरह सभी को मैं तो कहती हूँ, जितने भी जेलों में हैं इस तरह के काम करने वाले, अमीर के हैं, गरीब के हैं, तो सरकार से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, सभी बहन-बेटियों से कि यही रिक्वेस्ट करो सरकार से कि सभी का सफाया कर दो, सभी को फांसी दे दो एक साथ। और अब जो इस तरह से पकड़ते जाएँ तो उन्हें बीच रोड पे फांसी देते जाओ, या तो नीचे से आग लगा दो, जिंदा जला दो उन्हें, है ना? ऐसे लोगों को। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि देखो आवाज़ उठाना सीखो, आपकी बहन-बेटियों के साथ भी हो सकता है, हमारी आप सबकी हम सब आते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बेटी के एक बात बताओ, कोई बच्ची सयानी होती, बड़ी होती, जवान होती, तो लोग कहते हैं अरे उस लड़की की गलती होती, है ना? लड़की, लेकिन ये छोटी-सी बच्ची क्या जानती थी? ये छोटी-सी बच्ची क्या जानती थी? कुछ नहीं जानती थी। ये सिर्फ़ माँ-बाप के प्यार के सिवा कुछ नहीं जानती थी। इसे तो कोई नहीं कह सकता कि ये कुछ इतनी समझदार थी, इतनी जानती थी। तो भाई ये देखो ये दरिंदे पल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या बच्चे आएँगे इसमें। तो मैं तो यही कहूँगी भाई सभी मिलके इसमें आवाज़ उठाओ और ऐसे लोगों को फांसी दिलवाओ। जब एक बात बताओ, जब रातों रात में नोटबंदी हो सकती है, रातों रात में लॉकडाउन लग सकता है, तो रातों रात में दरिंदों को फांसी नहीं हो सकती क्या? रातों रात में दरिंदों को भी फांसी हो सकती है ना। तो सरकार कहाँ सो रही है? रातों रात लोग भूखे लॉकडाउन लगा दिया, नहीं पता किसका बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं है, खाने-पीने को है, नहीं है, रातों रात लॉकडाउन लगा, रातों रात नोटबंदी हो गई, किसी की बैंक खाली है, घर में ही पड़े, तो वो गरीब को, अमीर ने मार नहीं खाई, गरीब ने तो खाई है ना। तो यहाँ भी गरीब ही मार खा रहा है
किसी के बच्चों की भी जान जा रही, तो रातों-रात फिर फांसी क्यों नहीं हो सकती दरिंदों को? हो सकती है मेरे भाई-बहनों, सब कुछ हो सकती है, क्योंकि अगर हम सब आवाज़ उठाएँगे मिलके, तो ज़रूर हो सकती है। तो मैं तो देश की जनता से यही कहूँगी कि भई अब मत सोते रहो, जागो आप सभी और अपनी बहन-बेटियों की सबकी इज़्ज़त बचाओ। अपनी बहन-बेटी की इज़्ज़त तो बचा रहा है, उसके लिए शेर है, तो दूसरे के लिए कुत्ता क्यों बन रहे हो तुम? ये बताओ पहले हमें। अपनी बहन-बेटी प्यारी हैं तुम्हें और दूसरे की बहन-बेटी पे उँगली उठा रहे हो तुम, है ना? अपनी बहन-बेटियों को तो तुम घर में रानी समझ रहे और दूसरे की बहन-बेटियों को तुम उनकी बेइज़्ज़ती करना चाह रहे, उनके पीछे-पीछे घूम रहे, उनकी जान ले रहे तुम, बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक है। ये कहाँ की छूट है भाई और कहाँ कैसी समझ में नहीं आता कितना कुछ हो रहा है, कैसी सरकार है। मैं तो भाई देखो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों मैं तो कहती हूँ कि आपके जिसके भी साथ पकड़ जाएँ, पहले मार ही दो और जनता से कहूँगी जनता उन्हीं के साथ रहना, कभी ये मत कहना कि गलत करते हुए पकड़ा है, तुम्हारा क्यों है? मैं तो कहती हूँ कि गलत इस तरह के दरिंदा पकड़े जाए ना, तो उन्हें मार ही दो, सरकार तक पहुँचाओ ही मत। अगर किसी पैसे वाली की लड़की के साथ ये होता, तो वो सरकार तक पहुँचाते, इंतज़ार करते फांसी का? नहीं करते वो, क्योंकि वो गरीब हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने कंप्लेंट कर दी, पुलिस ले गई। अब वो जेल में डाले रहेंगे, अपना छूट भी जाएँगे बाद में, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसों को फांसी होना चाहिए। गरीब के साथ ही हो रहा है, तो गरीब के साथ तो कम से कम जनता खड़ी हो। अमीर तो पैसों से काम कर लेता है और बाकी कानून तो देखो देश में ऐसा होना चाहिए कि काहे का अमीर और काहे का गरीब। हम तो कहते हैं सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ये सब है, सब जगह ऐसा होना चाहिए, एक जैसी फीस होना चाहिए, सबकी एक बुक होना चाहिए, सबकी एक जैसी ड्रेसें होना चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल वाले चाहे पैसे वाले का हो, चाहे कोई सब सरकारी की जैसी पढ़ाई हर जगह होगी, सरकारी जगह जैसी फीस हो, तो पैसे वाले का भी बच्चा सरकारी में पढ़ेगा, है ना? जब पैसे वाले का बच्चा सॉरी, मेरा ध्यान उस बेटी पे पहुँच गया था। मैं भूल गई, तो मैं यही कह रही थी कि मैं तो कहती हूँ कि पैसे वाले का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। गरीब गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो क्या हालत है, कोई पढ़ाई नहीं है। अगर पैसे वाले का पढ़े, तो गरीब का तो मार खा के आ जाता है, बेकसूर है। और अगर पैसे वाले का बच्चा पढ़े ना, तो वो टीचर मार खाएँगे जो पढ़ाते नहीं हैं ढंग से, लेट-लेट के सोते हैं। है ना? तो कितना बुरा हाल हो रहा है। अभी दिल्ली में एक बच्चे को देखा होगा आपने, टीचरों ने इतना उसे टॉर्चर करा, उतना करा तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, है ना? वो भी सुना होगा। तो कितना क्यों ये अत्याचार हो रहे हैं बेटियों पे, बेटों पे, सब पे। मैं तो कहती हूँ भाई आवाज़ उठाओ और अपने बच्चों को देखो, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को शिक्षा दो, है ना? बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, सबको शिक्षा दें आप। तो अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और सबको जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। तो आवाज़ ज़रूर उठाएँ उस बेटी के लिए, उस दरिंदे को फांसी होना चाहिए, उस दरिंदे को नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितने भी जेल में हैं, सबके लिए आवाज़ उठाओ, जो भी आवाज़ उठा रहा है सबके लिए उठाओ। हम जैसी बहन-बेटियों को सबको तैयार करो आप और सबके लिए आवाज़ उठाओ, सबको फांसी होना चाहिए। जितने भी बंदे निकल के सबको होना चाहिए, है ना? बाय। जय माता दी। रात का 1 बज गया, काफ़ी टाइम हो रहा है। अब हम भी सोते हैं।